और तो सारे कारण में हम चर्चा करते हैं, भी सबसे महत्वपूर्ण कारण हम वो बताते हैं जो भगवान ने खुद ने बताया। भगवान ने बताया, अपने प्राकट्य का कारण प्रभु श्री राम ने बताया। क्या बताया? कौन बताएगा? प्रभु श्री राम ने अपने प्राकट्य का कारण क्या बताया? मैं संतों के लिए आता हूं, आप जैसे सज्जन पुरुष संत। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननी हो रे, धरहु देह नहीं आननी हो रे, आननी हो रे नहीं आननी हो रे, धरहु देह आननी हो रे। याद करो विभीषण जी से कहा था प्रभु ने कि मेरे को आप जैसे संत प्रिय हैं जिनके लिए मैं ये शरीर धारण करता हूं, नहीं तो कोई न्योरे निकाले तो भी मैं शरीर धारण नहीं करता हूं। तुम सारे के संत प्रिय मोरे, सो केवल भगतन हित लागी, केवल केवल और केवल भक्तों के लिए, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं। दुष्टों के लिए कभी अवतार नहीं होता, अवतार हमेशा भक्तों के लिए होता है। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। विभीषण जी ने यही कहा था, गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। तो कारण क्या हो सकता है? यही तो कारण होता है। जब भी कोई भक्त दुखी होता है, जब भक्त पे दुख का पहाड़ टूटता है, तो प्रभु को प्राकट्य करना ही पड़ता है। और फिर बता दूं, प्रभु को कहीं से आने की आवश्यकता नहीं। पूछा था ना कि प्रभु का धाम कौन सा है, आप अयोध्या मान के रह गए। विश्ववास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। विश्ववास, जगन निवास प्रभु प्रगटे। जगन निवास, जगत में वास करने वाले, विश्व में वास करने वाले, उनका तो सारी सृष्टि ही धाम है। वो सृष्टि से बाहर नहीं है और सृष्टि उनसे बाहर नहीं है। परम ब्रह्म का कोई एक निश्चित धाम नहीं है। इसीलिए कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि तो सब जगह समान रूप से व्याप्त है। लेकिन प्राकट्य किसके लिए हो? भक्त के लिए हो। हमारे जैसे कम भक्तों के लिए नहीं, भक्तों के लिए। हम भक्त तो बनना नहीं चाहते। अच्छा, भक्त तो हैं अपने आप में सारे। मैं ये नहीं कहता है भक्त नवरात्रे कर रहे हैं इस वक्त आप लोग, अब कोई सांवों के लिए कर रहे हैं तो कोई साबूदानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि सुबह शाम तेरी करूं वंदना दुर्गा शीश नवाऊं मैं। चाहे कभी मूर्ति स्पर्श ही नहीं किया हो, एक अलग बात है भाई। सुबह शाम तेरी सेवा करके, क्या सेवा की है, बावड़ी और बना देते हैं, लेकिन है भक्त हैं अपने आप में सारे। कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, भक्त बनने के लिए जरूरी है अबोधता। गुरुजी ने कह दिया भगवान सब जगह हैं, तो बंदे ने मान लिया भगवान सब जगह हैं। जब पूछा दुष्ट ने कि बता तेरा राम कहां है, तो जवाब क्या था? हम में, तुम में, इस खड़ग में और खंभ में। राम ही राम है बापू, कहां ढूंढ रहे उसको, सब जगह है वो तो। उसकी बात को प्रमाणित करने के लिए, केवल उसकी बात को प्रमाणित करने के लिए दुष्ट ने खंभ पर गदा प्रहार किया और गदा के साथ ही खंभ में से हरि का प्राकट्य हो गया। बोले भक्त और भगवान है की जय हो। लोग कहते हैं देवताओं की स्तुति हुई उससे प्रभु का प्राकट्य हुआ। नहीं 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 नहीं, सुरन सहे बहु
काल विषादा सुरन सहे बहु काल विषादा नरहरि प्रकट किए प्रहलादा हरि प्रकट किए प्रहलादा। लेकिन वो अबोध बच्चा था, उसको बोध नहीं था इस चीज का। ध्रुवराज को देख लो, पिता महाराज की गोद में था, सौतेली माँ मौसी इसको बोलता था, वो आके चाटा मारा उसने, नीचे फेंक दिया उठा के, इस गोदी में तू नहीं बैठ सकता। थप्पड़ खा के अपनी माँ के पास, सुनीति के पास चला गया, उस जाके बोलता है मेरे पिता कौन है? बताया वही तो तेरे पिताजी। बोले वो मेरे पिताजी होते तो मौसी थप्पड़ मार के गोद से नहीं उठाती। बता मेरे पिता कौन है? अब किसको बताए बेचारी। तो बच्चे को बहलाने के लिए, अबोध बच्चा था, बहलाने के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा दिखा के बोलती ये है तेरा बाप, चतुर्भुज नारायण पिता है तुम्हारे। तो फिर यहाँ क्यों नहीं रहते? बोले जंगल में रहते हैं, बहुत बड़ा कारोबार है इनका, बहुत बड़ा राज है इनका, इसलिए यहां नहीं रहते। मिलेंगे एक दिन अपने को। और मां को सोने के बाद बच्चा पिता की तलाश में चल दिया। वो था बोध बच्चा, वो था भक्त। वो क्या जाने नारायण कौन, पिता कौन, कैसी विपत्तियों से, कैसे संकटों से निकल के हो गया। और प्रभु तो सब जगह थे। नारद जी को भेज के उसको तरीका दिलवाया, उससे तपस्या करवाई। और जब प्रभु सामने आए तो प्रभु ने मन में सोचा कि बच्चा है डर जाएगा, तो एक साधारण रूप पे सामने आके बोलते हैं, उसका ध्यान आकर्षित किया, उसका समाधि भंग करवाई। बोलते हैं बेटा मैं आ गया, बोल क्या चाहिए? तो उसने पूछा आप कौन है? उसने कहा मैं, हाँ हाँ नाम बताओ। प्रभु ने बोला नारायण। नारायण तो नहीं, नारायण नहीं हूं। नारायण से कह रहा है ध्रुवराज तुम नारायण नहीं हो, क्योंकि नारायण को तो मैं जानता हूं। प्रभु ने सोचा अब कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ही नारायण हूं। बोले कैसे तेरे नारायण? बोले अच्छा बेवकूफ समझ रखा है, बता दूंगा तो तुम नहीं बन जाओगे मायावी। नारायण कैसे? तुम्हें नहीं बताऊंगा। अब तुम नारायण हो तो बताओ नारायण कैसे? तो प्रभु को चतुर्भुज रूप करना पड़ा। और चतुर्भुज रूप करते ही नीचे गिर पड़ा। उस वक्त तो नारायण नहीं थे। पिताजी पिताजी। प्रभु बोलते बोल क्या चाहिए तेरे को? बोल क्या दूं आज? उसने कहा गोद ले लो। मांग देखो, अबोध बच्चा था, वो चाहता उस वक्त त्रिलोकी का राज ले सकता था, लेकिन उसने मांगी क्या? प्रभु गोदी ले लो। प्रभु ने उठा के गोद में लिया, उसको दुलार किया। तो वो बोलता है मौसी तो नहीं आएगी। अब प्रभु रो पड़े उसकी बात सुन के, मौसी तो नहीं आएगी, क्योंकि मौसी ने थप्पड़ मार के गोद से गिराया था। आज भी गोद में ही है। भक्त के वश में है भगवान, लेकिन भक्त होना चाहिए। और भक्त होने के लिए अबोधता जरूरी है, जैसे ध्रुवराज के पास थी। आप यकीन नहीं करोगे, उसकी गाथा पढ़ के देखना, उसको सांप मिला तो हाथ जोड़ के बोलता है आपने नारायण को देखा? मुझे नारायण से मिलना है मेरे पिताजी। सिंह मिल गया तो डरा नहीं, उसको जाके बोलता है आपने नारायण को देखा? नारद जी पूछा आप नारायण को देखा? नारद क्या कहे? चाहते नारद तो उसको साथ ले जा सकते थे नारायण तक, लेकिन मर्यादा बंधी हुई होती है। और बेटे परीक्षा तो उस बच्चे को भी देनी पड़ी, तपस्या तो उसको भी करनी पड़ी, क्योंकि मर्यादा है और मर्यादा का निर्वहन करना पड़ेगा। परीक्षा तो आपको भी देनी पड़ेगी, उससे बच नहीं सकते आप लोग। जब तक तपोगे नहीं तब तक आप वहां तक पहुंचोगे। जो संकट आपके साथ चल रहे हैं उनको देख के घबराओ मत। प्रहलाद जैसा संकट नहीं कि पिता ने पर्वत से फेंकवा दिया, खोलते तेल की कड़ाहों में पकौड़ी की तरह तलने के लिए डाल दिया। आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन तब भी प्रसन्न था।
तेल उकल रहा था, उसको अंदर फेंकने की तैयारी हो रही थी, लेकिन वो फिर भी प्रसन्न था। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। क्यों? उसको पता था कहे उसको कहा जहां प्रभु नहीं, प्रभु कहाँ नहीं है, सब जगह है भगवान। उसके गुरु ने ये कहा था भगवान सब जगह है, और उस अबोध बच्चे के दिमाग में एक ही बात थी, भगवान सब जगह, खड़क काट नहीं सकती क्योंकि तो भगवान है, और भगवान भक्त को नहीं काट सकता, इसलिए उकलते तेल में भगवान है। और जो ही उसको फेंका, तेल शीतल हो गया। होलिका आग में बैठ रही है। क्या जवाब था प्रहलाद का? क्या जवाब था प्रहलाद का? कहते प्रहलाद सुन मेरी माता, तू क्यों घबराती? कहते प्रहलाद सुन मेरी माता, तू क्यों घबराती? तुलसीदास आस रघुबर की, साय करणे आसी राम मेरी, साय करणे आसी। ये प्रहलाद का प्राण बचा, ननद तेरा चरणा की दासी। ये प्रहलाद रा प्राण बचा, ननद तारा चरणा की दासी। माँ अनसिक्योर थी, माँ अनसिक्योर थी, वो माँ थी, उसे बुद्धि थी, इसलिए वो डर रही थी। प्रहलाद अबोध था, इसलिए वो कह रहा है कि नहीं, कोई नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकता? रघुनाथ जी आएंगे, रघुनाथ जी बचाएंगे, राम जी बचाएंगे। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। अपने हनुमान जी को देखो, रावण के दरबार में खड़े थे। रावण ने कहा टुकड़े टुकड़े कर दो, कहा ना, तो हनुमान जी को डर लगा, चेहरे पे विषाद भी नहीं आया हनुमान जी के। रावण ने पूछा तू डर क्यों नहीं रहा है? जब दिक्पाल कांप रहे हैं तो तू क्यों नहीं डर रहा है? तो हनुमान जी का जवाब क्या था? हम क्यों डरेंगे? क्योंकि जिसके रक्षक हैं श्री राम, जिसके रक्षक हैं श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत से हार नहीं सकता। इसलिए कहते हैं भैया, महाकाल भी तभी बुला सकेगा जब प्रभु की मर्जी होगी। पहले फाइल इधर आके जाएगी तो महाकाल बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। महाकाल तब तक नहीं बुलाएंगे जब तक प्रभु परमिशन नहीं दे देंगे। तो भक्ति है सबसे बड़ी कारण। अब जब भक्त रोता है तो प्रभु को बर्दाश्त नहीं होता है। भक्त की आंख में आंसू देख न पाए, दौड़े आते हैं। प्रभु मेरे अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते। आहा। क्योंकि भक्त अकारण रोते नहीं है, कम भक्त रोते हैं मेरे जैसे। भक्त को पता है मेरे रोने से भगवान को रोना पड़ेगा, इसलिए भक्त कष्ट सहन कर लेते, रोते नहीं। और जिस दिन उसको रोना पड़ता है उस दिन प्रभु को आना पड़ता है। उस वक्त तो ये नहीं देखते कि ये जाति कौन सी है, लिंग कौन सा है, धर्म कौन सा है। तुम जातियों के पीछे पड़े हो। अरे यहाँ तो गज को बचाने के लिए गरुड़ छोड़ के दौड़ पड़े थे। नहीं, वो तो जानवर था, लेकिन वो भी उनका ही है। तो फिर हम क्यों चिंता करें? अब भगवान ने गीता में भी कहा है, क्या कहा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही बात भगवान शंकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाये नहीं बरनी, करई अनीति जाए नहीं बरनी, सीधहि वे प्रधेनु सुर धरनी, सिरई विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा